अध्यक्ष महोदय, झारखंड के सभी जिलों में वनपाल के लगभग 70 से 80% पद वर्तमान में खाली हैं, जिसमें वन रक्षियों को पदोन्नति देकर भरा जाए ताकि अच्छे से कार्य हो सके। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि वनपाल के रिक्त पड़े पदों पर वन रक्षियों को पदोन्नति दी जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय ध्यानाकर्षण, माननीय सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद। महोदय, जवाब तो मिला है, मैं संतुष्ट नहीं हूं जवाब से। पूरक पूछिए। संक्षेप में मैं कहूंगा कि खंडोली डैम, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही पुराना डैम है, बेगाबाद प्रखंड में है, गिरिडीह जिला के, और उस डैम से गिरिडीह शहर के 80% लोगों को पानी दिया जाता है। आज के दिन में 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो गिरिडीह शहर के पानी के लिए है। 2 है खंडोली में, एक नया एक पुराना, एक चैताडी और एक महादेव तालाब। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। शुरू में इसका संचालन पीएचडी डिपार्टमेंट करती थी और हाल के दिनों में नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें दोनों चारों जगह मिला के लगभग 86 कर्मी उसमें काम कर रहे हैं, वर्कर्स जो हैं, और सब दैनिक भत्ते पर हैं और तीनों पाली वो लोग काम करते रहते हैं। जनवरी में नगर विकास ने एक नया टेंडर कट के जुटको के द्वारा और एक संविदक को साई कंस्ट्रक्शन करके उसको काम दिया गया है। इसके पहले जो संवेदक थे वो जाते जाते 2 महीने का मजदूरों का वेतन नहीं दिया हुआ। मेरे ध्यानाकर्षण देने के बाद जो नए संवेदक हैं उन्होंने 2 महीने का वेतन देने का चिट्ठी दिया है, लेकिन कहीं पर भी, चूंकि उसमें कुछ ऐसे मजदूर हैं अध्यक्ष महोदय जो रहती के बाल बच्चे हैं, उनको परमानेंट नौकरी तो नहीं मिली, जिनके डैम में जमीन जिनकी गई है उन्हीं के परिवार के कुछ लोग हैं। संवेदक जो नए आए हैं, ये 3रा महीना चल रहा है, आज तक वो वहां पर गए नहीं है। उनकी क्या कठिनाइयां, मजदूरों को काम करने में क्या दिक्कत है। हाल के दिनों में कुछ चोर लोगों ने मजदूरों को बांध के पीटा भी था, बांध दिया था। हालांकि पानी के काम में कहीं बाधक नहीं उन लोगों ने किया। मुझे उन लोगों ने बुलाया था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में है और काफी पर्यटक वहां पर जाते हैं खंडोली डैम में, जहां पर ये आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, जैसे पीएफ अकाउंट मजदूरों का नहीं है, उनका मेडिकल की सुविधा की कोई चर्चा नहीं है, वेतन समय पर नहीं मिलता है, और सामूहिक बीमा का जो सरकार का प्रावधान है वो भी, उसकी कोई चर्चा नहीं है। मैं सिर्फ 2 पूरक पूछना चाहता हूं कि क्या कार्यस्थल पे संवेदक का जाना जरूरी है या नहीं, नंबर 1। और अगर जाता है तो जो मजदूरों की कठिनाइयां हैं वहां पर, उनके इन सारी चीजों की, वेतन भी कम मिलता है, समय पर नहीं मिलता है, और अभी 4 महीने का वेतन नहीं दिया गया। जाएगा तभी तो मजदूर उनसे मिलेगा, चर्चा करेगा जो दिक्कत है। और दूसरा है, क्या एग्रीमेंट हुआ है सरकार से और संवेदक से, क्या उसकी एक कॉपी हमको मिल सकती है? चलिए माननीय मंत्री जी। बस ये 2 पूरक हमारा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सरफराज अहमद साहब का एकदम सीधा सवाल है अध्यक्ष महोदय, और मेरा उत्तर भी अध्यक्ष महोदय सीधा है। माननीय सदस्य का जो मजदूरों की बकाया से संबंधित है अध्यक्ष महोदय, जनवरी और फरवरी 2022 करेंट भुगतान हो गया अध्यक्ष महोदय, और जो संवेदक है अभी जो करारनामा किया है साइन कंट्रैक्शन, वही हैंड ओवर नहीं लिया है अध्यक्ष महोदय, भी एग्रीमेंट किया है 2 महीने पहले। और जहां तक माननीय सदस्य के एग्रीमेंट के सवाल है तो सदन के माध्यम से अभी मेरा उपलब्ध कॉपी अध्यक्ष महोदय उपलब्ध करा दें। ठीक ठीक।
और कुछ पूछना नहीं? मैं इनके दूसरा मुझे एक मिनट सरपराज साहब, एक मिनट, क्या बोलना चाहता है? माइक से बोलिए, माइक से। कल कार्यस्थगन नहीं पढ़ा गया था, आज भी नहीं पढ़ा जा रहा है महोदय। कम से कम पढ़ लीजिए। ओह, ठीक हो गया, आपका प्रोसीडिंग में नाम आ जाएगा, आप क्या चिंता करते हो? चलिए सर, बिल्कुल संक्षेप में ये इनका वैसे सूचना का परिपाटी बन जाएगा तो फिर ध्यानाकर्षण बढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत लंबा सूची हो गया है। आप ध्यानाकर्षण को भी डिस्टर्ब करिएगा, शून्य काल को भी डिस्टर्ब करिएगा, प्रश्न काल को भी बाधित करिएगा। मेरा एक मिनट, एक प्रश्न क्लियर होने दीजिए। मेरा एक ही सवाल है, दूसरे जवाब से मैं संतुष्ट हूं कि प्रति मुझे मिल जाएगी आपके माध्यम से। क्या संवेदक वहां पर जा करके जो दिक्कतें हैं मजदूरों की, दैनिक भत्ता मजदूरों की, उसको वो देखेंगे और उसमें वो मददगार साबित होंगे कि नहीं? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, अभी एक वाइस के अध्यक्ष महोदय, इनको अभी इनका आवंटन किया गया है, मतलब 2 माह हुआ है, तो अब जैसे हैंड ओवर होगा अध्यक्ष महोदय तो जाएंगे शायद। भैया सर, इससे तो अच्छा ये था कि नगर विकास के पास तो कोई अपना इंजीनियर, जवाब में तो इन्होंने गलत दिया है, नगर विकास का कोई इंजीनियर नहीं है, बोरोड इंजीनियर एनआरपी का एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट इंजीनियर जेई रहता है, वो देखता है। और पीएचडी विभाग के पास जो पूरा इंजीनियरिंग का एक कैडर है जो पहले देखते थे, और मैंने जब पीएचडी विभाग से पूछा कि भाई आप क्यों नहीं देखते, बोले साहब मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, अब हम लोग कुछ नहीं है उसमें, अब ये सब नगर विकास। पीएचडी विभाग से समय समय पर इंजीनियर वहां जाते थे, देखते थे कि वहां क्या दिक्कत है, पंप खराब है, क्लोरीन दिया जा रहा है कि नहीं। मान्य सदस्य, आप पूरा पूछिए। आप संवेदक जाएंगे कि नहीं, बताइए, संवेदक जाएंगे कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, संवेदक भी जाएंगे और वहाँ जो संबंधित कनीय अभियंता है, सहायक अभियंता है, सब जाते हैं, हम रूटीन करते हैं। पानी जो है शुद्ध रूप से संचालित है अध्यक्ष महोदय। ठीक, मान्य सदस्य जाएंगे। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लीजिए। आप क्वेश्चन रुक जाएगा तो हमारा पद नहीं है महोदय, क्वेश्चन हम बात नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन रुक जाएगा तो हमारा आसन दायी नहीं है। बोलिए। आपको देना पड़ेगा महोदय, सूचना है महोदय, हम अनावश्यक रूप से सदन का समय बर्बाद नहीं करते हैं महोदय, कुछ जरूरी सूचना है तभी बोल रहे हैं महोदय। एक पत्र हमारे कोडरमा में गया है महोदय कि विधायक मद के तहत सभी क्रियान्वित योजनाओं के विरुद्ध जो विमुक्त राशि है उसे तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है महोदय। आप आने सदन में नहीं थे करेंगे मान्य सदस्य, कल सदन में नहीं थे आप। ये चिट्ठी आज मिली है महोदय, काल क्लियर हो गया है, ये आज मिली है चिट्ठी। काल संसदीय कार्य मंत्री सदन में कह दिया। बैठिए, देख लेते हैं, देख लेंगे। कल कह दिया, सबका फ्री हो गया। सदन आते नहीं है। पूछिए, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो सवाल था हमारे और अन्य माननीय 2 सदस्यों का कि अभी राज्य में 75,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी विरोध दिवस में है, क्योंकि 20 दिनों का जो क्षतिपूर्ति अवकाश, पर्व हो, त्योहार हो, विधि हो, व्यवस्था हो, उसके लिए मिलता था, जो पुलिस हस्तक नियम में है बिहार के समय से, वो सरकार ने बंद कर दिया है। मान्य सदस्य, हमको जहाँ तक स्मरण है, जहाँ तक स्मरण हो रहा है, हो सकता है कि कहीं कंफ्यूज भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कल या परसों को इसी तरह का कोई सवाल में शायद इस विषय पर वक्तव्य दे चुका है, शायद दे चुका है। नहीं, ये आया नहीं है अध्यक्ष महोदय, हमको जहाँ तक लग रहा है कि दे चुके हैं। बोलिए। अभी आया नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो सरकार ने उनका 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश जो है वो कर लिया है, बंद कर दिया है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो उनको वर्दी भत्ता मिलता था उस जमाने से, वो जाड़ा गर्मी में भीग रहे हैं, नहा रहे हैं, वो वर्दी भत्ता भी 4,000 से बढ़ा नहीं है, जबकि जिस बिहार से नियमावली है वहाँ 10,000 हो गया है। पसीने से भीगना, बारिश में भीगना, ठंड में बढ़ना, इस करने तो ये ज्यादा है। राशन भत्ता जो उनका अध्यक्ष महोदय वो महज 2,000 रुपया, और 7वां वेतन आयोग का जो स्पष्ट सिफारिशें हैं उसके अनुसार भी जो है इनका वर्दी भत्ता। मतलब सरकार ने जो जवाब दिया है कि भाई वो
विधि व्यवस्था में काम के लिए हमें अतिरिक्त मान देते हैं, बिल्कुल देते हैं और स्वागत योग्य है, लेकिन अब छुट्टी जो उनका अधिकार है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। लगातार आप देख रहे हैं, जो पर्व हो, त्योहार हो, पुलिस के जवान घर से बाहर रहते हैं, तनाव होता है, परिवार से सुसाइड करते हैं, बाकी घटना उनके मानसिक शारीरिक आवास स्वास्थ्य पर विनोद खराब जी, असर पड़ता है। भावनात्मक रूप से आप हमारा पूरा पूछिए ना, अध्यक्ष महोदय। छुट्टी मांगते हैं ना, सवाल छुट्टी देने के लिए है ना जी अध्यक्ष ने, इसलिए हमारा ये कहना है, और 3 साल पहले ही अध्यक्ष महोदय सरकार ने कहा है, आप लोग हस्ताक्षरी नहीं है, अच्छा तो आपको पुकारेंगे। सरकार ने कहा है कि भाई पुलिस विभाग से अनुशंसा भी प्राप्त है। ये अनुशंसा 3 साल पहले ही आया है कि इनका वर्दी भत्ता बढ़ाया जाए, क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाए और इनका राशन भत्ता बढ़ाया जाए। आप भी हस्ताक्षरी पुलिस के प्रस्ताव आप विनोद जी, सरजू बाबू आपको मेरा संक्षेप में 2 पूरक है महोदय। हाँ बताइए। सरकार ने अपने उत्तर में ये कहा है कि क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता सभी पुलिसकर्मियों के लिए समान रूप से मिले, इसका प्रस्ताव मुख्यालय से आया है, संप्रति विचाराधीन है। और ये प्रस्ताव कब आया है और कब तक विचाराधीन रहेगा, सरकार कब तक कोई निर्णय लेगी। इसी तरह से 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में भी पुनरीक्षित किए जाने के प्रस्ताव का पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो संप्रति विचाराधीन है। ये दोनों ही प्रस्ताव कब आए थे, कब विचाराधीन है महोदय? आप जयप्रकाश जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? आप भी हस्ताक्षरी हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सही माने में इन लोग के भरोसे ही आज हम लोग सुरक्षा का अपना ये करते हैं, और दिन रात जब इन लोग को ही सुविधा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सवाल, एक छोटा सी बात है कि आजकल एसपी लोग को मेडल मिलता है, डीएसपी को प्रमोशन मिलता है, किसके बदौलत मिलता है महोदय? यही सिपाही हवलदार के बदौलत। जब इनका ही मन नीचा रहेगा तो हम अपनी सुरक्षा और बेहतर के लिए कैसे बात कर सकते हैं? इसलिए इनका जो क्षतिपूर्ति अवकाश 20 दिन का है, और महंगाई भाता और ये जो आपका वर्दी भाता, इसको 10,000 और 6,000 किया जाए। माननीय मंत्री जी, कौन जवाब? महोदय, माननीय विधायक विनोद जी का जो ध्यान आकर्षण है, और भी 3 सदस्य जुड़ाई जी, पटेल जी भी, इसमें मूल प्रश्न जो है ये है कि सिपाही हवलदार पुलिस नियम 774 के वर्णित प्रावधान के अनुसार 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देने की प्रावधान है। ये चाहते हैं कि पुलिसकर्मी जो है इसको